सब निजी मोबाइल डाला भाई। तो लीजिए मेरे साथ केबिन का मजा। और टिकट करीब $620 की मैंने ली है। नीचे देखें आप भाई साहब, खड़े होंगे तो चिटिक विटिक तो नहीं जाएगा, टूटेगा उटेगा तो नहीं। दो दिनों के बाद आखिर हांगकांग में मुझे धूप देखने को मिल ही गई। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। जी हाँ, स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। और इट्स डे 2। और आज जो डिज्नीलैंड जाने का प्रोग्राम था उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है। तो आज हम यहाँ के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। इनका न्यू ईयर चल रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो देखो आप यहाँ के स्काई स्कैपर्स, ऐसे ही थोड़ी चाइना को कंक्रीट का जंगल बोलते हैं। जी हाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ इस कावलून एरिया में, यहाँ पे ही 1000 से ज्यादा स्काई स्कैपर्स हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उनमें से 100 प्लस तो ऐसे हैं जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ इतनी ज्यादा बिल्डिंग है और भीड़ देखो आप। यहाँ पे जब रोड क्रॉस होना होता है तो छोटा मोटा कुंभ यहाँ पे हो जाता है। भीड़ बहुत ज्यादा है। रोड क्रॉस करते टाइम आप भीड़ देखो। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सिस्टम। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हांगकांग देश है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हांगकांग जो है ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। आता तो ये चाइना के अंडर में है, लेकिन यहाँ के खुद की गवर्नमेंट, खुद की पुलिस, खुद की करेंसी और खुद का एक फ्लैग भी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चाइना के अंडर में आता है, तो जो इसका फॉरेन अफेयर है और डिफेंस है वो चाइना देखता है। तो स्वागत है आपका चाइना के एक ऑटोनॉमस रीजन में। जी हाँ, हांगकांग में। तो अभी यहाँ MTR शिमशा शुई से नीचे हम लोग क्वेरी बी मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे आपको एक बेहतरीन सा माउंट बिल्डिंग दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट। तो ऑक्टोपस कार्ड तो अपने पास है ही, तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से कार्ड को टैप करते हैं और फटाफट मेट्रो में बैठते हैं। तो अभी प्लान में कुछ चेंजेस करते हैं। और जैसे कि हम अभी यहाँ टिमचा शुई स्टेशन पे हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम 360 केबल पे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए टुंगचुंग स्टेशन चलते हैं। तो ऐसे चल के अपन को यहाँ लाई किंग पे ऑरेंज लाइन में आके और इधर टुंगचुंग पे चलना है। तो चलिए इधर चलते हैं और यहाँ से हांगकांग का मजा लेते हैं। सब निजी मोबाइल डाला भाई। तो लाइकिंग से उतरते ही हमें ऑरेंज लाइन मिल गई थी और ठीक सामने ही हम मेट्रो पे चढ़ गए। और अभी 2 स्टेशन यहाँ से आगे हमें टुंगचुंग 60 पे जाके उतरना है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये जैसे लाइकिंग से मैं चढ़ा था ना, तो ये सनी बे स्टेशन बीच में स्टॉप है। यहीं से ही डिज्नी रिजॉर्ट लाइन भी है। अगर आप जाओ और डिज्नीलैंड नहीं जाना हो तो आप यहाँ बाहर जा सकते हो और फिर 360 इधर आ सकते हो। यहाँ जैसे अभी अपन 360 इधर उतरेंगे और रिटर्न में अपना मन हुआ तो अपन वहाँ पे जा सकते हैं। नज़ारे आपको मेट्रो से भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। तो करीब आधे घंटे की MTR मेट्रो जर्नी के बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सिम नहीं लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। एयरपोर्ट में, बस में, मेट्रो में, होटल्स में आपको वाईफाई हर जगह मिल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या घूमने का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो जैसे हम ये शिमशा शुई से अपनी जगह पे पहुंच गए, ये है हमारी जगह। और ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन का पूरा मैप है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ जहाँ आपको जाना हो वो जगह आप यहीं से देख के आ जाना कौन सी लाइन कहाँ चेंज करनी है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट अट्रैक्शन है खाली इस स्टेशन पे। तो एक 100 डेक यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। 2,500-3,000 रुपये एंट्री लगती है और आपको पूरा शहर दिखेगा। हांगकांग दोनों पार्ट्स, कावलून जहाँ हम रुके हुए हैं और मैंग हांगकांग, यहाँ पे 2 आइलैंड है हांगकांग में। यहाँ 2 हांगकांग में आइलैंड है। और अभी अपन ये केबल कार की तरफ चलते हैं और उसके बाद अगर कुछ अपना मन हुआ तो अपन वो भी कवर कर लेंगे। तो
एक बार आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतने स्पेस और ये सब चीजें हैं। और एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो इधर। अच्छा, ये जो अट्रैक्शंस हैं ये कहीं कहीं पे लिखा है कि आप वॉकिंग में जा सकते हो, जैसे यहाँ जाना हो ओशन पार्क स्टेशन तो ये वॉकिंग पे है, और इधर आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसके लिए आपको कहाँ और किधर और कब जाना है। ये नीचे कुछ लाइंस वगैरह भी लिखी हुई हैं और बसेस। तो ये है, ऑक्टोपस कार्ड जेब में रखिएगा, आप फायदे में होंगे। चलिए, तो चलिए निकलने के पहले कुछ ड्रिंक ले लेते हैं नेस्कैफे की। चलिए, तो मिल्क कॉफी ले लेते हैं, तो ये कैफीन लाटे ले लेते हैं, और एक ये कैफीन एक्स्ट्रा वाली ले लेते हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक लिया है और इसमें कैफीन जो है वो 150 mg है, तो अच्छा रहेगा, नींद जल्दी नहीं आएगी। जर्नी का कितना चार्ज कटा, तो ये देखा आपने। तो आपको बी एग्जिट से बाहर आना है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा, और यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, नोंगपिंग करके नाम है, जहाँ पे 360 गंडोला राइड में करके ऊपर जाऊंगा, और शायद बिग बुद्धा भी वहीं पे ही है। तो अपने दोनों काम हो जाएंगे, और काफी ज्यादा फोटो सेशन भी हमने यहाँ पे किया, कुछ फोटोज भी क्लिक किए मैंने, और वो फोटोज भी मैं आपको इस वीडियो में लगा दूंगा अभी या एंड में, तो देख के बता दूंगा। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हांगकांग वालों को इतनी ज्यादा इंग्लिश कैसे आती है, और हर जगह साइन बोर्ड मुझे इंग्लिश में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। जी हाँ, अब आप सोचोगे कि हांगकांग में ब्रिटिशर्स कैसे पहुंच गए, तो उसकी डिटेल फिर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, और 1997 में ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, और उन्होंने इस हांगकांग को चाइना को सौंपा, और चाइना ने भी हांगकांग से 50 ईयर्स का टाई अप किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ की अलग करेंसी, अलग पुलिस, अलग फ्लैग एंड अलग एवरीथिंग यहाँ पे है, और अलग यहाँ की पार्लियामेंट भी है। लेकिन करंट अफेयर्स और डिफेंस जो है वो चाइना देखता है यहाँ का, तो वो भी समझौता इनका 1947 में ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद ये पूरी तरह से चाइना जो है वो हांगकांग में मिल जाएगा, और फ्लैग भी एक हो जाएगा। जैसे अभी अपने इंडिया में इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कश्मीर का भी फ्लैग पहले दूसरा था, बट अभी धारा 372 या 70 जो भी थी उसके हटने के बाद से अब वहाँ पे भी इंडियन फ्लैग की वैल्यू हो गई है। तो ऐसा 1947 के बाद इधर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा चाहते नहीं है, क्योंकि चाइना के रूल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और अभी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हैं। किस चीज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना इनको बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी बड़े केसेस होंगे, मर्डर केस वगैरह, तो उनको आपको आके चाइना में लड़ना है। तो यहाँ के लोग तो गलती करते नहीं है, और करें तो जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन अगर गलती से उनके केसेस चाइना पहुंच गए तो फिर आप जानते हो। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हवा थोड़ी ज्यादा तेज चल रही है, तो हो सकता है आपको वॉइस में दिक्कत हो, तो इसीलिए थोड़ा सा कीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। और रही बात माइक की, तो वो भी मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ। This is for standard cabin, no 360 view, and this is for crystal cabin. One way 225 and two way 330. What is Crystal Plus? And this is crystal plus Crystal Plus, one way plus. plus 125 on this amount, Yeah. and return plus 85. Plus On two. this amount, तो हमारे सतीश भैया हैं तो इंडियन ही बोल रहे हैं, ऊपर चलो, ऊपर टिकट हो सकता है सस्ती मिले, तो अभी हम बिना टिकट के ऊपर आ गए एस्केलेटर से। और चलिए फटाफट ऊपर चलते हैं। नीचे का टिकट का वीडियो मैंने बना दिया है। क्रिस्टल प्लस सबसे अच्छा कैबिन है, अगर आपका बजट अलाउ करे तो क्रिस्टल प्लस में जाइएगा। और मैंने दिमाग यहाँ पे ये लगाया है कि मैं एक साइड से ऊपर जाऊंगा, और सेकंड साइड से 11 नंबर की बस, जी हाँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, 11 नंबर की बस नीचे आती है, तो उस तरफ से हम बस पकड़ के वापस अपने होटल या और कहीं घूमने का मन हुआ तो चले जाएंगे। कि ऊपर जो टिकट थी वो नीचे से, तो अब मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ कि ऊपर जो टिकट थी वो नीचे से करीब $10 कॉस्टली थी। तो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं नीचे। $10 110-11 रुपये होता है, 2 लोगों में 220 रुपये हो जाएगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं टिकट लेने, नीचे से टिकट लेके 2 मिनट में हम लोग वापस ऊपर आ जाएंगे। ज्यादा लंबा रास्ता होता तो नहीं जाते, तो आप लोग जब आओ तो नीचे से ही टिकट ले लेना, और इस होशियारी में मत रहना कि ऊपर टिकट सस्ती मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे टिकट तो ले लिए, लेकिन क्रिस्टल प्लस उसने नहीं दी, बोली बहुत लंबा वेटिंग टाइम है, तो उसने क्रिस्टल और नॉर्मल दी है। तो और दी तो दोनों नॉर्मल है, बोलिए ऊपर जाके अपडेट करवा देना। तो ऊपर हम आके अभी अपडेट करवाते हैं इसको। हमने अपडेट करवा दिया और $80 इन सामने मोहतरमा को दे दिए हैं। तो चलिए फटाफट इनसे लेते हैं
टिकट और 10 लोग पर कैबिन में बैठेंगे और 2850 में आप पूरा कैबिन भी बुक करवा सकते हो पर्सनल, करीब 30,000 जितने में थाईलैंड की ट्रिप बन जाती है। चार्ज तो इन्होंने $80 यहाँ शो ही नहीं किया, तो लेते हैं टिकट और अब आपको गंडोला राइड में ही मिलते हैं, और कुछ बीच में अपग्रेड हुआ तो वो भी आपको दे देंगे। तो अपग्रेड तो मैंने अपनी टिकट करवा ली है वन वे क्रिस्टल पे, और अब मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। और लास्ट रिटर्न आने का केबिन से जो है वो 6 o'clock का है, तो आप मेरे जैसे लेट मत कीजिएगा, थोड़ा जल्दी आइएगा। और ऊपर घूमने की भी बहुत अच्छी जगह है, हालांकि मैंने रिटर्न केबिन का ले लिया है। अगर 6 o'clock तक रिटर्न आ पाया तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर मुझे बस में रिटर्न आना पड़ेगा। तो फिर आप लोग देख लीजिएगा जैसा आपका बने, मैं बस या टैक्सी किसी में भी रिटर्न आ जाऊंगा। भीड़ तो बहुत ज्यादा है इधर, लेकिन अपना काम तो जल्दी हो गया, इन्होंने बढ़िया अलग से वीआईपी वाली लाइन में हमें भेज दिया। तो क्रिस्टल केबिन में चलते हैं, क्रिस्टल प्लस हालांकि बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम बता रहा था, तो क्रिस्टल प्लस में चलते हैं और एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे फोटो सेशन भी चल रहा है नीचे, जब हम रिटर्न आएंगे तो ये लोग शायद हमें बेचेंगे भी फोटोज। हेलो, तो ये कैबिन है, नीचे से भी ओपन है। Is your और five together, right? Yes. Okay, we take pictures. You please stand up in the middle. Put it in the middle. कैबिन आप देख लें, और फोटो खींचने ये भाई साहब आए हैं, Stay close to the cage. तो फिर देखते हैं क्या होता है। Okay. तो लीजिए मेरे साथ केबिन का मजा। और टिकट करीब $620 की मैंने ली है, तो आप लगा सकते हो $620 मंजे इंडिया के करीब 7,000 रुपए के आसपास। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। नीचे देखें आप भाई साहब, खड़े होंगे तो चिटिक विटिक तो नहीं जाएगा, टूटेगा उटेगा तो नहीं। Ayun. 0.5 pala dapat. अभी जब पैरों के नीचे से समुद्र आया था ना, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए यार। नहीं नहीं, अभी मैन उधर बाकी है गुरु। आई थिंक ये पहला पड़ाव है, अभी मैन उधर स्टार्ट होना बाकी है। तो इन मोहतरमा ने मुझे अपनी फोन पकड़ाई है, और अभी मैं इन लोगों के पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। Thank you. How about the both of you? You want to We take are a from, picture? sorry? How about the both of you? You want to take maybe a picture? नीचे समुद्र है, और उस दिन आप लोगों ने मेरे साथ वियतनाम वाला वीडियो देखा ही था। बाय मिस्टेक, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। तो आइए, बस इस क्रिस्टल केबिन में बैठ के मैं आप लोगों से एक बार जरूर कहूंगा कि आइए घूमिए, दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ, जब तक आप खुद घूमने निकल रहे हैं। तो आइए। कुछ दिखा? वो दिखा सामने? अभी ये देखो समुद्र के ऊपर वो लाइफ। और कल जब मैं एयरपोर्ट से आया था ना, तो ये गंडोला राइड्स मेरे को दिख रही थी, और अभी आप यहाँ पे देखो सामने एयरपोर्ट ही है, तो ऑलमोस्ट आप एयरपोर्ट तक भी आ सकते हो। और व्यू देखो आप, और एंजॉय करो इस व्यू का। Yan, ganyan yung yan. और इधर देखो, Tingnan sa akin. तो करीब 10 मिनट की गंडोला राइड के बाद हम लोग पीक पे, टॉप पे आ चुके हैं। और गंडोला राइड मस्ट है, और एक टाइम क्रिस्टल केबिन में आइएगा, क्योंकि आपका पैसा वसूल है। भले थोड़ा कॉस्टली था, 320 हांगकांग डॉलर, 310 हांगकांग डॉलर पर पर्सन लगा मेरा नीचे से ऊपर आने का। वन वे क्रिस्टल एंड वन वे कैबिन, जो कि अभी पैक मिलेगा मेरे को।
इतना ज़्यादा ओपन नहीं होगा, लेकिन पूरे फोटो आएंगे और इसका पैसा वसूल हो जाएगा। 3200 रुपये करीब पैसे तो कटे हैं, लेकिन चीज़ बहुत प्रीमियम है। एक बार आके आपको ट्राई ज़रूर करना है। But one package is Bye. 399. हाउ मच फॉर दिस? 300. नो, Yeah. एंड दिस वन इज 268. नो नो, इट्स टू मच कॉस्ट। Together, 399. नो नो, थैंक यू। तो जो नीचे उन्होंने हमारी पिक्चर क्लिक की थी, वो यहाँ पे ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, और कुछ शॉप्स है यहाँ पे, तो आइए और एंजॉय कीजिए। और रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे। आप लोग आओ तो पावर बैंक जरूर लेके आना, मोबाइल की बैटरी अगर लो होगी तो आप फोटोज़ का मज़ा नहीं ले पाओगे। और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, और प्राइजेस तो अभी ये देख लीजिए, एक टोपा जो है वो $336 का, यानी करीब इंडियन करेंसी 4000 रुपये का है ये। तो रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है। और आप ऊपर आ रहे हो तो आप आइटम वगैरह देख सकते हो। लेने का कुछ है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और कुछ काम का नहीं है। क्लॉथ्स वगैरह हैं। मेरा मूड था मैं एक जैकेट खरीदूं, और अभी इसका प्राइस टैग देखिए, $450, करीब 5000 का है ये। और मुझे नहीं लगता कि ये 5000 के अप्रॉक्स है क्वालिटी। ये कुछ खिलौने, ये क्या है, बहुत लाइट वेट सा लग रहा है, पता नहीं क्या है। ये खिलौने बच्चों के, ये कैप काम की लग रही है, तो मैं इसमें से ये कैप बाय करता हूँ। कितने की है? करीब 2500 की है तो कॉस्टली, लेकिन अच्छी लग रही है। चलिए इसको खरीदते हैं फिर। नहीं यार, 2500 के लायक लग तो नहीं रही है। वापस रख दूं कि खरीदूं? खरीद लेता हूँ, वापस रखता हूँ। ये हॉट ड्रिंक मशीन दिखी है, और लेते हैं एक कॉफी या मिल्क को शॉर्ट में और एंजॉय करते हैं उसको। तो ये मिल्क की कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और वेजिटेरियन भी है, और $10 की है, तो इसको एक खरीदते हैं और फिर इस विलेज को घूमते हैं। अब हांगकांग आए और बिग बुद्धा स्टैचू नहीं देखा तो क्या हांगकांग आए। तो चलिए इस वीडियो में हम नोंगपिंग विलेज चलते हैं और आपको बिग बुद्धा दिखाते हैं। ये सामने बिग बुद्धा टेम्पल है, और यहाँ 250 सीढ़ियाँ करीब चढ़ के जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, और इधर विलेज का रास्ता है पूरा, इनसाइड चलेंगे कहीं विलेज में और देखते हैं क्या है घूमने को। आपको वो भी मैं घुमाता हूँ। वो जो मैं 3D का कुछ बोल रहा था, तो उसका नाम मोशन 360 है, और ये भी कुछ राइड्स हैं अगर आप लेना चाहो तो। तो एंजॉयमेंट के बाद अब इस विलेज में क्या क्या है वो इधर लिखा हुआ है, और चलिए इस तरफ विलेज के अंदर चलते हैं और आपको व्यूज दिखाते हैं। पूरा मार्केट भी है इधर, तो मार्केट भी आप आइए देखिए। तो इस विलेज में एंट्री करते ही यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट कैफे टाइप है, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, और बैठ के कुछ खाना हो तो खाओ। एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा है, इधर आना वर्थ इट है। एक दिन के लिए आप आ सकते हो। और ये क्या यार, 360 कोड तो बंद लगा पड़ा है, क्या बात हो गई? नहीं, और कुछ है, तो चलिए वो भी देखते हैं फटाफट और इंजॉय करते हैं। काफी इंजॉयमेंट के बाद सबवे भी दिखा है इधर, तो फिर घूम फिर के देखते हैं। अभी तो पेट भरा हुआ है, और मार्केट बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, वही कॉमन सी चीज़ें मिल रही हैं जो नीचे मिल रही थी, वही चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, तो वो आप देख सकते हो। कुछ आपको बाय करना है, अदरवाइज घूम फिर के आप रिटर्न जा सकते हो। अपने इंडिया में पेंट का काम गर्ल्स नहीं करती, लेकिन यहाँ देखो आप, कोई लेडी है और बहुत अच्छा उन्होंने आर्ट बनाया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये इनका मॉल टाइप का है अंदर, सुवीनियर शॉप। तो मैं तो यहाँ से कुछ खरीदूंगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, और मैग्नेट वगैरह वो मैं नीचे कहीं ले लूँगा। तो इस विलेज में खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे आपको, और आगे भी है। तो बुद्धा के पास फिर चलते हैं, पहले इधर से होके आते हैं। अब इधर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हॉलीडे 360 इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ पे देखते हैं टिकट कितने की है।
फोटो सेशन स्टोरी है क्या? चलिए देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे अडल्ट्स की टिकट कम होती है और ये 3D में कुछ दिखा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है VR इफेक्ट। तो यहाँ मोहतरमा से मैंने 2 टिकट्स खरीदी हैं। 10 मिनट का शो है और 20 हांगकांग डॉलर का शो है, तो करीब 220-25 रुपए का। और सुना है शो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। तो सस्ती टिकट्स है। तो इधर अपन आ गए और चलिए फटाफट मूवी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। 10 मिनट बाद का शो है 3:45 का, अभी 3:35 हुए हैं, तो अभी एंजॉय करते हैं अंदर चल के। 10 मिनट बाद का शो। और जब तक मैं यहाँ पे आपको कुछ प्राइजेस दिखाता हूँ। मैग्नेट तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, 700 रुपये का है यार। अब 700 रुपये का एक मैग्नेट खरीदूंगा 197 कंट्रीज़ का, तो ना हो पाएगा। चलिए आगे कम रेट के ढूंढूंगा। ये मैग्नेट शॉप है और स्पेक्स देखें यहाँ पे 260 हांगकांग डॉलर, 3000 का। और 900 रुपए के 2 जोड़ी मोजे भी हैं इधर। यहाँ गर्मी बहुत होती है, ठंड में आया हूँ ना, तो कूल टॉवल देखें आप, 1000 रुपीज़ का है, पसीना पोंछने के काम आएगा। और ये 360 मोशन सेंटर। और यहाँ पे टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये शो टाइमिंग है, आप उस हिसाब से इधर आ सकते हो। और यहाँ पे अभी बता रहे थे कि ये एक 4D शो है और थोड़े से साउंड इफेक्ट होंगे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दें। और यहाँ पे ये तकलीफें हो सकती हैं, पेट में गुड़गुड़ और चक्कर भी आ सकते हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट्स के ग्लास देखें आप, 75 डॉलर का है, सॉरी 750 रुपये का है, 69 डॉलर। और ये की चेन अच्छा लग रहा है, लेकिन 2000 रुपये का है। तो सुवीनियर शॉप्स ही हैं यहाँ पे, आप लोग देखें। ये की चेन है, करीब इस पे तो प्राइस ही मेंशन नहीं है, 79 डॉलर का की चेन है। कोई भी आपको लेना हो आप देख सकते हो। डू नॉट टच लिखा हुआ है, तो वीडियो और फोटो बनाने के लिए मना कर रही है, पर देखते हैं बनाऊंगा तो वीडियो चलते टाइम तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इधर आके बैठ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में शो स्टार्ट होगा, तो वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ सतीश, मजा आ रहा है आपको इधर? तो ये भी मजाक कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ निकलो घर से बाहर और घूमो। जिस हिसाब से डरा रहे थे कि सीट बेल्ट लगाओ ये वो, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब इनको कौन बताए कि हम इंडियंस हैं, हम लोगों के लिए सब नॉर्मल है। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छा शो था। अगर यहाँ तक आ रहे हो पिंक चोंग से, ये लॉन्टाऊ आइलैंड है और बहुत फेमस टूरिस्ट स्पेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस शो को आप ज़रूर देखना। अब 220 इंडियन करेंसी में अगर आपको इतना अच्छा शो दिखाते हैं, और पूरा टूर अगर आपको इस आइलैंड का नहीं करना तो आप 10 मिनट पे यहाँ पे कर सकते हो, तो 220 भारतीय रुपए क्या ही खोटा है। तो ये नोंगपिंग विलेज है, यहाँ अंदर लोग रहते हैं और बुद्धा भी यहीं पे ही है। देखते हैं अगर अपन ऊपर गए तो, हालांकि 268 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के, और बाकी जानकारी आपको वहाँ देता हूँ मैं। तो ये है बिग बुद्धा ऊपर। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया या फॉरेन ज़्यादा गूगल के भरोसे पे मत रहा करिए। अभी बिग बुद्धा जो है, ये पिंग पोंग जो जिस भी जगह पे मैं हूँ, एक तो यार इन लोगों के नाम भी क्या है, तो अभी मैं जिस भी जगह पे हूँ बिग बुद्धा यहीं पे ही है। लेकिन सतीश जब फोन पे सर्च कर रहा था तो वो इस विलेज से उसको 40 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, फार दिखा रहा था, अवे दिखा रहा था। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। और यहीं पे ये बिग बुद्धा, इस जगह पे आप आओ, डे ट्रिप रखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये मेरे पीछे ठीक ऊपर है बिग बुद्धा, और इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बिग बुद्धा स्टैचू है, और थोड़ी सी अब मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता दूं। ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू है, और इनकी हाइट है करीब 120 मीटर,
और इनका वेट है करीब 360 टन इनका वेट है। और ये करीब 250 सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर चढ़ के जानी है और यहाँ से आप हांगकांग का व्यू ले सकते हो। तो व्यू लेने के लिए हम दूसरी जगह पे चलते हैं। और हालांकि मैं स्टेप्स चढ़ सकता हूँ लेकिन चढ़ूंगा नहीं, क्योंकि नीचे हमारी गंडोला राइड का टाइम हो रहा है, वो छूट जाएगी। तो चलिए फटाफट नीचे चलते हैं और अपनी गंडोला राइड को एंजॉय करते हैं। अपने इंडिया में आप गौ माता की रिस्पेक्ट नहीं करते, और यहाँ पे देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। गौ माता देखने की टिकट लग रही है, आओ दिखाता हूँ। तो इधर पे आपको गाय भैंस देखने को मिलेगी और आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो। पेशेंट रहना है, डिस्टेंस बना के रखना है, बताओ। और ना उनको कुछ खिलाना है ना टच करना है, और डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना। स्टे क्लेम रह सकते हो। अगर आप अपना जानवर लेके आए हो तो उनको भौंकने तक की मनाही है। उन्होंने इनके ऊपर भौंक दिया तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। तो आप लोग भी कुछ सीखो। अब ये लोग गाय को देखने की टिकट दे रहे हैं और हम इंडियंस हैं, हमारे तो आसपास ही इनके दर्शन हो जाते हैं। तो अभी काफ़ी देर एंजॉयमेंट के बाद चलिए नीचे चलते हैं और अपना गंडोला पकड़ के वापस चलते हैं। थोड़ी सी भूख लगी थी तो चलिए सबवे में ट्राई करते हैं, कुछ वेजिटेरियन मिला तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये 6 इंच है और फुट लॉन्ग कौन सा है? तो एक ये दे दीजिएगा फुट लॉन्ग। तो अभी थोड़ी सी भूख लगी थी तो सबवे के अंदर आए हैं, और जैसा कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऑप्शन नंबर 7 और ऑप्शन नंबर 14 मेरे लिए बेस्ट है, इन्होंने बताया। हिंदी बात कर रहे हैं भैया यहाँ पे। तो पेटी वाला 7 नंबर हम फुट लॉन्ग वाला ले रहे हैं, जो कि करीब 72 हांगकांग डॉलर यानी 800 रुपये की इंडियन करेंसी का है। तो ये मैंने एक फुल बनवाया था और 2 हाफ कर लिए हैं, और बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। और आपको रेटिंग्स मैं नीचे इसके बता दूंगा। तो अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो सबवे के बगल में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट का ऑप्शन था, आप उधर जाके भी एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट गंडोला में बैठते हैं। तो ये नीचे जाने के लिए लाइन है और टिकट हम लोगों ने निकाल ली है, और फटाफट चलिए अभी बैठते हैं और नीचे चलते हैं। तो यहाँ केबिन में बैठने के लिए 30 मिनट का वेटिंग टाइम दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल कैबिन के लिए है। और हाँ, उस वाले पे भी तो उतनी ही भीड़ है, देखो आप भीड़ देखो। तो ये गंडोला राइड में हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो है ये नॉर्मल कैबिन है। नॉर्मल कैबिन इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 360 नहीं, आप इसको 180 बोल सकते हो, बट फ्लोर इसका जो है वो कुछ इस टाइप का है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक और मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। अरे एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि नीचे जब मैंने मॉर्निंग में टिकट खरीदी थी नून में, तो उन्होंने मुझे ये 2 टिकट के साथ 2 पास फ्री दिए थे। इस पास के साथ आप नीचे ये पूरा ओपन बस में ऊपर बैठ के पूरी सिटी का एंजॉय, व्यू मज़ेदार घूम फिर सकते हो। तो इसको आप ध्यान देना। आखिरी बस जो इसकी है वो 5:30 की है। अभी हम 5:45 पे नीचे आए हैं, तो 15 मिनट के कारण हमारी बस छूट गई और ये कूपन में स्टेज हो गया। सील लगी हुई है, नहीं तो हम इसको अपन कल भी देख सकते थे।